विशाखापट्टनम में आज एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। साउथ अफ्रीका के साथ टीम इंडिया की ये करो या मरो वाली स्थिति है। अगर टीम इंडिया जीत गई तो आप सीरीज जीत गए, और अगर आप हार गए तो समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी आप हार जाते हैं, और ये शर्मनाक हार होगी। अब टीम की क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से कल टीम खेलेगी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी रवि। बिल्कुल शुक्रिया। आपने जो बात बताई कि ये जो हार है वो बहुत शर्मनाक हार होने वाली है, क्योंकि अभी मतलब हार नहीं रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, बट जिस तरीके क्रिकेट खेल रहे हैं तो उस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। तो एक फॉर्मेट मतलब टेस्ट क्रिकेट की बात तो चलो ठीक है, अब उस पर जब टेस्ट सीरीज आएगी उससे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले परफॉर्मेंस को हम लोग भूलने वाले नहीं है। बट जब वनडे क्रिकेट की बात आती है, वनडे क्रिकेट में भी आप इतना रन बना के जैसे हार जा रहे हो, 358 प्लस बना के अगर आप हार जा रहे हो मुकाबला, तो कहीं ना कहीं आप पे सवाल उठेगा, और सवाल उठने भी चाहिए। इसी वजह से हम लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज का मुकाबला हम लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जबकि आपको ये कॉन्फिडेंट रहना चाहिए था कि हाँ, हम अपनी सरजमी पे खेल रहे हैं तो हमारे पास अपर हैंड होगा। बट अभी जो परफॉर्मेंस रहा है उसको देख के हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अपर हैंड है। साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छा खेल रही है, और हमारे जो बॉलर्स हैं वो उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पुअर है। तो डेफिनेटली इस वजह से हम लोगों को ये देखना है कि इस मुकाबले में वो सब चीज़ें जो खामियां हैं टीम के अंदर, उसको सुधारते हैं या नहीं सुधारते हैं, क्योंकि सुधारना बहुत ज़रूरी है। और ये मुकाबला आपके लिए एक फाइनल की तरह है। आप यहाँ पे सिर्फ एक सीरीज़ नहीं हारते हो, ये एक बायलैटरल सीरीज़ नहीं हार रहे हो। यहाँ से मैंने कल भी कहा था कि जो वर्ल्ड कप की तैयारियाँ होती है ना, वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और घर पे अगर आप हार जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा शैटर होगा ये क्रिकेटर्स समझ सकते हैं। जो टीम मैनेजमेंट है उन्हें भी ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट फैंस को भी ये बहुत तगड़ा झटका लगता है। और सुप्रिया, बहुत लंबे अरसे से ऐसा नहीं हुआ है कि हम अपनी सरजमी पे टेस्ट सीरीज भी हार गए हों और वनडे सीरीज भी हार गए हों। तो इसलिए हमें उस रिकॉर्ड को भी बचाना है, और उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ठीक है, पिछले मुकाबले में जो हुआ उसको भूल के हम इस मुकाबले में बेहतरीन क्रिकेट खेलें, और बेहतरीन क्रिकेट के साथ साथ एक शानदार जीत दर्ज करें। जी सुप्रिया। जी बिल्कुल, आप रवि सही कह रहे हैं कि पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि मैच कैसे जीता जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बॉलर्स का परफॉर्मेंस है वो इतना कुछ खास रहा नहीं पिछले मैच में। तो क्या लगता है कि इस मैच में कुछ सुधार होगा या चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं? बिल्कुल, अब मतलब हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि जो टीम इंडिया के बॉलर्स हैं उसमें सुधार, मतलब आप उनको प्रदर्शन को सुधारना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। साउथ अफ्रीका के पास क्या है ना कि वो टूरिंग टीम है, वो हमारे यहाँ विजिट कर रही है, तो दे हैव नथिंग टू लूज। वो जो भी जीतेंगे उनके लिए एक एडवांटेज है। अगर वो सीरीज हार भी जाते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, बैटिंग बॉलिंग, उनके ऑलराउंडर्स सब ने अच्छा खेला है। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ हमारी क्या कंडीशन है। हमारी जो कंडीशन है, हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट में मतलब बैटिंग में हमारे जो दो नाम है, जो हमारे दो वेटरन्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। पिछले मैच में ऋतुराज ने अच्छी बैटिंग की, तो बैटिंग में चलो फिर भी ठीक है कि बैटिंग में बहुत ज़्यादा कंसर्न अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बॉलिंग में आपके कंसर्न हैं, और बहुत ज़्यादा कंसर्न है हर जगह पे। मतलब आप देख लो कि हमारे जो भी बॉलर्स हैं, आप एक नाम ले लो कि जो आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस कर पा रहा हूँ। मैं स्पिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुलदीप यादव अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके साथ शाबाशी होनी चाहिए। बट अब जब पेसर्स की बात आती है ना, अर्शदीप को लेके आप कहोगे कि वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अर्शदीप आपको अकेले मैच जिता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बुमराह नहीं है, वो मिचेल स्टार्क नहीं है। अर्शदीप अच्छी बॉलिंग करते हैं, नो डाउट, लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी वो नहीं उस लेवल तक पहुंचे हैं जहां से वो अकेले दम पे मैच जिता दें। और उसके अलावा हर्षित राणा, पिछला मुकाबला अच्छा रहा था उनका जो पहला वनडे मैच था, लेकिन जब दूसरा वनडे मैच था वहाँ पे हर्षित राणा भी मतलब आपको दिखा कि उनके अंदर भी अभी मतलब वो मैच्योरिटी नहीं आई है। उन पे आप वो भरोसा नहीं कर सकते कि आपको मैच जीत के दे सकते हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा, उनके प्रदर्शन से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है फैंस, और ये चीज़ जो है प्रसिद्ध कृष्णा को भी समझनी चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा कि अब वो यंगस्टर नहीं है, वो कोई ऐसे प्लेयर नहीं है, वो कोई रूकी नहीं है कि आए और उनको मतलब टाइम दिया जाना चाहिए। वो वैभव सूर्यवंशी नहीं है कि वो आएंगे तो उनकी एज को देख के हम, वो एज भी उनके साथ मतलब ऐसा है कि अब एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आपको प्रदर्शन को सुधारना होगा, क्योंकि आपको बहुत मौके मिल रहे हैं, और मौके इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ये बात हम लोग देख रहे हैं कि पेसर्स के पास हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको हम मौके नहीं दे रहे हैं। जो कल भी हम लोगों ने बात की थी कि शमी और सिराज को मौके नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल जो टीम है इसमें आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है कि आपको बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा, चारों तरफ से उनको डोमिनेट करने की कोशिश करनी होगी, हर डिपार्टमेंट में आपको बेहतर खेल दिखाना होगा। ये नहीं कि हम लोग मतलब सिर्फ रन बना दे रहे हैं और उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आती है तो हमारे बॉलर्स जो हैं, मतलब उससे क्या है ना कि बैट्समैन का भी कॉन्फिडेंस खत्म होता है। अब बैट्समैन सोचते हैं कि अगर 360 जो है, भले ही क्रिकेट कितना फास्ट हुआ है, लेकिन 360 जो है वो एक बहुत ही अच्छा टोटल है, और वो भी आप अपने घर पे अगर डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो ये तो फिर बहुत प्रॉब्लम की बात होगी। शुक्रिया।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर रहे थे, उनका परफॉर्मेंस मतलब किसी कैटेगरी में रखने लायक ही नहीं था पिछले मैच में। तो ये सवाल है कि क्या मैच में कोई चेंजेस हो रहे हैं या फिर वही प्लेइंग 11 रहने आपके वाला पास ऑप्शन नहीं है ना, आप चेंज करके भी क्या करोगे? आपके पास पेसर्स मतलब ज़्यादा है नहीं ना, आप किसको खिलाओगे? आप प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करके अगर आप भी एक ऑप्शन हमें नज़र आता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाएं, क्योंकि वो मीडियम पेस डालते हैं। बट नीतीश कुमार रेड्डी ने बॉलिंग ही नहीं की है, ना उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग की है, ना इन्होंने मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें बॉलिंग दे रहे हो। तो जब कोई बॉलर बॉलिंग ही नहीं कर रहा है, उनको बतौर ऑलराउंडर आप टीम में खिलाते हो, तो उन पर कैसे कॉन्फिडेंस जताया जाए? तो फिर तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, हमें तो फिर इन्हीं पेसर्स के साथ जाना होगा। और जो विशाखापत्तनम की पिच है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। 2 वनडे मैच हुए हैं, एक में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम लोगों ने 385 या 387 कर दिए थे। और फिर जो एक मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2023 ही था, वर्ल्ड कप से पहले वो मैच था, उसमें हम लोग जो है 117 या 120 रन पे ऑल आउट हो गए थे। तो ये पिच बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं कि ये पिच कल कैसा बिहेव करती है। उम्मीद है, जैसा बताया गया है, कि पिच अच्छा बिहेव करेगी फिर से, मतलब एक बैटिंग फ्रेंडली, मतलब ठीक ठाक स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी पिच पे आप देखो कि साउथ अफ्रीका के कुछ बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मार्को एंसन ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारे बॉलर्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये चीज़ है, कंसर्निंग है, और उस चीज़ को आपको सुधारना होगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं सुधारते हो तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सवाल उठने वाले हैं। और ये जो सवाल उठेंगे, इससे बहुत ज़्यादा जो प्लेयर दोनों फॉर्मेट खेलते हैं ना, उनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि कल का मुकाबला, मतलब ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करें, और हमारी टीम के जो भी मतलब बॉलर्स हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको भूलना होगा कि पिछले मुकाबले में क्या हुआ है या इससे पहले क्या हुआ। उनको अपना बेस्ट जो है ना, वो इसी मुकाबले में देना होगा, क्योंकि अगर प्रसिद्ध कृष्णा इस मुकाबले में अपना बेस्ट नहीं देते हैं ना, तो उसके बाद इनके लिए अगर टीम में जगह मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। जी आप प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर रहे हैं, अब मैं सारे बॉलर्स की बात करूँ, क्योंकि कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करो या मरो जैसी स्थिति है, जीतना तो हर हाल में है ही। तो क्या एक तरीके का ये प्रेशर रहेगा, और अगर ऐसा प्रेशर रहता है तो क्या फिर वो परफॉर्मेंस पर इसका असर होने वाला है? हाँ, दिखता है, असर तो दिखता है ना, आप प्रेशर में जाते हो। लेकिन मतलब हम लोग, हमारे यहाँ के जो भी प्लेयर्स हैं, आप देखो ना कि अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, और प्रेशर आपको हैंडल करना होगा। आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आप एक ऐसी टीम हो ना जिससे दुनिया की सारी टीम्स को डरना चाहिए, क्योंकि आपके पास वैसा टैलेंट है। तो प्रेशर की जहाँ तक बात है, ऑब्वियस सी बात है कि आप होम क्राउड में खेल रहे हो तो प्रेशर होगा। और जिस तरीके का टेस्ट का, क्योंकि क्रिकेट यहाँ पे तीनों फॉर्मेट जो है, हम तीनों फॉर्मेट को काउंट करते हैं। अगर टेस्ट में हमारा ख़राब प्रदर्शन रहा है, वो अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए हैं। अब वनडे क्रिकेट मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में भी अब हम हारना स्टार्ट कर दें, तो फिर तो फैंस के लिए मतलब वो, क्योंकि क्रिकेट से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं वो देख रहे हो ना, क्रिकेट को यहाँ पे किस तरीके से पूजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पे अपना बेस्ट देना होगा। ठीक है, पिछले मुकाबले में जो हुआ, अच्छी टीम है नो डाउट साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन ऐसे भी नहीं हारना है कि इतना रन बना के आप हार जा रहे हो। तो हमारे बॉलर्स को, हमारे बैटर्स को, हमारे फील्डर्स को, सबको अपना बेस्ट देना होगा, तभी हम ये मुकाबला जीतेंगे। और इस मुकाबले में मैं चाह रहा हूँ कि मतलब इस तरीके का प्रदर्शन हो कि आप डोमिनेट करो, सिर्फ जीतो नहीं, डोमिनेट करके ये मुकाबला जब जीतोगे ना, तो उससे फैंस को थोड़ी सी राहत मिलेगी कि हाँ चलो कुछ मतलब बेहतर हुआ है चीज़ों के। जी बिल्कुल, ये मैच जीतना तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये मैच जीतते हैं तो सीरीज जीतते हैं, और टेस्ट सीरीज़ में जो एकदम करारी शिकस्त मिली थी वो थोड़ा सा हम भूल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने बैटर्स की। सारी नज़रें फिर से विराट कोहली पर टिकी होंगी। देखना होगा कि क्या इस मैच में वो फिर से एक सेंचुरी मारकर फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि 3 सेंचुरी वो लगा चुके हैं पहले भी, ऐसा नहीं है, बैक टू बैक 3 सेंचुरी जो उनकी हो चुकी है। कुमार संगकारा के नाम ये रिकॉर्ड है कि जिन्होंने 4 सेंचुरीज लगाई थी वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद वो फिर रिटायरमेंट ही ले लिया था उन्होंने। लेकिन बाकी के प्लेयर्स, तो विराट कोहली अगर सेंचुरी लगा भी देते हैं ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये होगी ना कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा कल 5 विकेट ले रहे हैं, हर्षित राणा 5 विकेट ले रहे हैं, तो इस मुकाबले में हमें ये उम्मीद करने की ज़रूरत है कि ये जो है हमारे बॉलर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करें। इसके साथ साथ सुप्रिया, एक और बात जो मतलब मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये सब स्ट्रैटेजी तो एक जगह है, सबसे पहले भाई हमें टॉस जीतना होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया, 20 बार टॉस हारना मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अगर हम टॉस नहीं जीत पा रहे हैं, हमारी पूरी प्लानिंग जो है ना धरी की धरी रह जा रही है। अब वो कप्तान ये बात बेचारा बोल नहीं पाता है, कोई भी कप्तान हो, कि यार मतलब सेकंड बैटिंग उनकी आई थी, उनको एडवांटेज मिला क्योंकि हमारे बॉलर्स ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं बॉल को। और ऑब्वियस बात है कि इंडिया में अब अगले 3 महीने की जो क्रिकेट है उसमें बहुत ज़्यादा ड्यू होता है,
तो जो क्रिकेट खेलते हैं, जो मतलब हमारे व्यूअर्स भी जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल क्रिकेट कल्चर बहुत बड़ा है और लेदर बॉल का क्रिकेट बहुत होता है, तो आप देखोगे कि नाइट्स में जब खेलते हो तो बॉल ग्रिप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पे भी वही दिक्कत हो रही होगी, वो भी तो मतलब एट लास्ट ह्यूमन ही है ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ हो रही है, तो उसका एडवांटेज साउथ अफ्रीका को मिल रहा है। और वो लोग अब इतने कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं ना कि टॉस तो हम लोग जीत ही जाएंगे, तो वो उसी तरीके से प्लान बना रहे हैं। भाई 20 बार टॉस हारना मतलब तो ये है कि ठीक है, इसमें मतलब ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन पहली कोशिश यही हो कि भाई हम कैसे भी टॉस जीतें। और जब टॉस अगर जीत जाते हैं उसके बाद की फिर प्लानिंग होगी, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना है, हर प्लेयर को अपना बेस्ट देना है। सिर्फ विराट कोहली या रोहित शर्मा के भरोसे हमें नहीं रहना है, या फिर पिछले मैच में जैसे ऋतुराज ने अच्छी बैटिंग की वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे बैटर्स जो हैं योगदान दें। और मेरी नज़र यशस्वी जायसवाल पे बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि उनके अंदर जिस तरीके का टैलेंट है ना, वो अभी तक वनडे क्रिकेट में जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं इधर पिछले कुछ टाइम से। तो उनको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब T20 क्रिकेट में शुभमन गिल को उनके ऊपर तरजीह दी जाती है ना, तो हम लोग सवाल उठाते हैं कि यार वाइट बॉल फॉर्मेट में इन्हें मिलना चाहिए मौका। लेकिन वनडे क्रिकेट की मतलब जब T20 है की बात दूसरी है, लेकिन वनडे क्रिकेट की बात आती है, शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो आप कुछ तो करके दिखाओ कि आपके लिए मतलब ये कंसिडर किया जाए, सोचने पे मजबूर किया जाए कि इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो अभी तक यशस्वी ने भी डिसअपॉइंट किया है हमें, तो उम्मीद है कि यशस्वी भी बढ़िया खेल दिखाएंगे और हम लोग इस मुकाबले को डोमिनेट करते हुए जीतेंगे। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल रवि, आप सही कह रहे हैं। आज के मुकाबले में हमारी नज़र रहेगी कौन से प्लेयर्स क्या खेल दिखा पा रहे हैं। हमारे बॉलर्स पर सबसे ज़्यादा नज़रें रहेंगी कि वो कितने विकेट्स ले पाते हैं, और सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी टॉस पर, क्योंकि अगर टॉस जीत गए तो फिर एक तरीके से गेम अपने हाथ में हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए देखते रहिए कड़क।